दुनिया में सबसे पहले कौन सा धर्म आया था? क्या हिंदू आया था या मुसलमान आया था, सिख आया था, ईसाई आया था? और कौन सा धर्म दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है? और जो पहले धर्म आया था उसके लोग कहां पर रहते हैं? क्यों यह दुनिया अलग अलग धर्मों में बटी हुई है? क्या ही इनके पीछे का राज? क्या है इनके पीछे की सच्चाई? इनको जानने से पहले आपको हर एक नॉलेज होना चाहिए, हर एक धर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब इनके पीछे के रहस्य जान सकते। नमस्कार दोस्तों, देश आजाद होने के बाद में, देश धर्मनिरपेक्ष होने के बाद भी हमारे देश के लोग अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्मों के साथ ईर्ष्या का भाव रखते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए राजनीति करते हैं, असमानताएं फैलाते हैं, भेदभाव फैलाते हैं, जो भी कुछ करना है वो करते हैं। क्या ये जीवन की सच्चाई है? क्या ये जिंदगी की सच्चाई है? और कुछ धर्म के लोग निस्वार्थ भाव से इस जीवन को यापन करते हैं, इस जिंदगी में मानवता की भावना रखते हैं जिनकी आज गिनती नहीं। देश के सभी लोग बल्कि विश्व के सभी लोग अपने अपने धर्म को ऊंचा स्थान रखना चाहते हैं। अपने धर्म के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरह के लोग भी हैं जो मानवता की भावना रखते हैं। इनके पीछे जो कंफ्यूजन का कारण है, सबसे जो मेन कारण है वो अशिक्षा है, क्योंकि अशिक्षा ही ये कारण है जिसकी वजह से वो अपने धर्म को और दूसरे के धर्म को पहचान नहीं पाते। और देश में राजनीतिक इस तरह से की जाती है ताकि अशिक्षा को बढ़ावा मिले, और लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है ताकि वह अपने धर्म को ही सर्वोपरि माने। क्या यह सच्चाई है? क्या यह देश का में होना चाहिए? क्या और देश में भी होना चाहिए? मैं मानता हूं यह बिल्कुल गलत है। ना किसी देश में ना कोई धर्म व्यापी होना चाहिए, बल्कि सर्व धर्म का सम्मान करना चाहिए। धर्म कौन सा भी बुरा नहीं है, सभी धर्म के लोग हैं, और धर्म के लोग अलग अलग धर्म के सिर्फ नाम अलग है, कर्म सभी के एक ही जैसे हैं। रिजल्ट उनका देखोगे आप तो सभी में कॉमन है। सबसे पुराना जो धर्म है वह सनातन धर्म है, इस बात को पूरी दुनिया मानती है। और सनातन धर्म की जो सोच रखता है वो क्या हिंदू ही है, वो मुसलमान है, वो सिख है, या वो ईसाई है, वो जैन है, वो बौद्ध है, वो पारसी है, वो विष्णोई है, वो कौन से धर्म का लोग है जो सनातन धर्म की सोच रखता है? क्या वो आदिवासी है? मैं मानता हूं सभी लोग सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, सभी लोग अपने आप को सनातनी मानते हैं। फिर क्यों नहीं अपने धर्म को छोड़कर सनातन को मानने को तैयार हैं? ऐसा नहीं है, कोई भी सनातन धर्म को मानने को तैयार नहीं है। अगर है तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैं सनातनी हूं। अगर आप सनातनी हो, क्या आप हिंदू नहीं हो? अगर आप हिंदू हो तो आप सनातन को मानते हो? अगर आप दोनों ही हो, क्या मुसलमान सनातनी नहीं है? अगर वो सनातनी नहीं है तो आप वह मुसलमान को नहीं मानते? अगर मानते हैं तो सनातनी कैसे है? अगर ईसाई है वो सनातनी नहीं है, अगर है तो ईसाई धर्म को क्यों मानते हैं? अगर ईसाई धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म को क्यों नहीं मानते? ऐसे ही सभी धर्मों के साथ ये परेशानियां हैं, और इस परेशानियों की मेन रीजन जो है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल की वजह से ही इन धर्मों में भेदभाव है, क्योंकि 1000 साल पहले से धर्मों के आधार पर ही राजनीतिक हो रही है, धर्मों के आधार पर ही शासन चल रहा है, चाहे वो शासन राजाओं का हो या वो शासन प्रजा का हो। लेकिन जो चल रहा है वह धर्म के आधार पर ही चल रहा है। जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे वही शासन करते हैं, लेकिन ये मानव हित के लिए गलत है। देश के मूल निवासियों को अपना धर्म सर्वोपरि लगता है, लेकिन वह ये इस बात को नहीं समझते कि धर्म में कॉमन क्या है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या यादव समाज के लोग देश के मूल निवासी नहीं है? क्या गुर्जर समाज के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है? क्या जाट समाज के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है? क्या विष्णोई समाज के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है? क्या मीणा समाज के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है?
क्या सरना समाज के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है? क्या भील समाज के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है? क्या मुर्मू समाज के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है? तो तमाम तरह की जो जातियां हैं, क्या वो भारत के मूल निवासी नहीं है? अगर नहीं है तो ये बात मुझे बताओ, इन सभी में प्रकृति की पूजा क्यों की जाती है? बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, अभी छठ पर्व आ रहा है, उस पर पूजा की जाती है। छठ पर्व पर जल द्वारा सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जल की पूजा की जाती है। क्या वो आदिवासियों का धर्म नहीं? विष्णुई धर्म में वृक्षों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। विष्णुई धर्म तो ऐसा है, जानवरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहता है, वो वृक्षों के लिए भी अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहता है। जाट समाज में भी वृक्षों की पूजा की जाती है, अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूजा की जाती है। वही तमाम तरह की जातियां जो भी भारत में निवास करती है, उनमें प्रकृति की पूजा की जाती है। गुर्जर समाज में वृक्षों की पूजा की जाती है। देवनारायण भगवान का वास नीम के वृक्ष में माना जाता है। फिर भी देश के नेता इन जातियों को बांटकर अपनी राजनीतिक के लिए इस तरह का ब्रेन वॉश किया है, जिससे ये आपस में ही लड़ते हैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, जो इनकी बातों में न आकर अपना डिसीजन स्वयं ले तो वह आगे बढ़ रहा है। जब रतन टाटा का परिवार पारसी है, पारसियों की संख्या देखी जाए तो भारत में बहुत कम है, फिर भी उसने देश के लिए कितना दान किया है। वह चाहता तो कुछ नहीं करता, परंतु जिसके अंदर, जिसके दिलों और दिमाग में मानवता की भावना है, वो देश के लिए करेगा। क्योंकि जो सबको साथ लेकर चलेगा वह लंबा चलेगा, और जो शॉर्टकट रास्ता अपनाएगा वो कुछ ही दिनों बाद अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात करना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष भाव अपनाओ। ना कोई जाति है देश में, ना कोई धर्म है देश में। धर्म है तो वो प्रकृति का धर्म है, प्रकृति पूजा है, सृष्टि की पूजा है, जिससे हम जी रहे हैं। पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जी सकते हैं। नदियां हमारे लिए जल देती है, जिससे हम जी सकते हैं। सूर्य हमारे लिए प्रकाश देता है, जिससे हम जी सकते हैं। यही जो प्राकृतिक स्रोत हैं, ये हमारे भगवान हैं, इनको हमें मानना चाहिए। और सभी धर्म मानते हैं, फिर मानने के बाद अलग अलग क्यों? इनके पीछे अलग अलग इतिहास की थ्योरियां थोपी है, जो कि कुछ थ्योरियां सही भी है, कुछ गलत भी है, बल्कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे ही हिंदू समाज है, ऐसे ही मुसलमान है, ऐसे ही सिख है, ऐसे ही ईसाई है, ऐसे ही बौद्ध है, ऐसे ही जैन है। ऐसे तमाम तरह के जो भी धरती पर विराजमान धर्म है, वो ऐसे ही कोशिश करते हैं। और इन कोशिशों से जो हट के कार्य करता है, वो संसार में कुछ अलग करके जाता है, उसका संसार में नाम रहता है। तो आई होप, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, इन धर्म के चक्रों में, इन जातियों के चक्रों में मत पड़ो और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। अगर आप सोच लेंगे कि हम नया करेंगे, तब तो ये संसार आपके साथ है। अगर आपकी सोच आपकी जाति को सर्वोपरि बनाना है, तो आप इस संसार में आगे की बजाय पीछे जाओगे। अगर आपको अपने आप को नष्ट करना है, तो इनके पीछे लगे रहो। लेकिन मैं नेताओं से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप कोई भी जातिवाद मत फैलाओ, क्योंकि जातिवाद एक गलत है, जिससे दुनिया पर गलत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जिस जाति के लोग कम हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या आएगा, उनकी सोच क्या होगी। जिस जाति के लोग ज्यादा है, वह तो राज करेंगे, और जिनकी कम है, उनकी कौन सुनेगा। ऐसी जो सोच रखता है, ऐसे व्यक्तियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप भी निष्पक्ष बनो। संसार में सभी अपने भाई बहन हैं, सभी का हमें प्यार मिलता है। अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। ऐसी सकारात्मक सोच रखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर अभी भी भारत देश में 70% लोग नेगेटिव सोच रखते हैं,
जो डायरेक्ट अपनी जाति और अपना वोट बैंक देखते हैं और उनका वो सफल नहीं होता है एजेंडा, फिर भी ये सोच रखते हैं और इसी सोच की वजह से ये देश पीछे जाता है। क्योंकि कोई भी रीजन हो, कोई भी कार्य हो, सब में अपनी जाति की कोशिश करेंगे। देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान स्थापित होने के बाद भी एक रीजन ऐसा बो दिया है जिसमें UR SC ST OBC EWS के तहत सर्विस दी जाती है, तो इसमें सभी अपने आप अलग अलग गुटों में बैठ गए। अब कुछ दिनों बाद और संशोधन होगा संविधान कोर्ट भी ये संविधान में संशोधन करने के लिए आग्रह करेगा कि देश में एक ऐसी योजना लाई जाए जिसमें अमीर आदमी अलग, गरीब आदमी अलग, ये होगा। फिर मतभेद हो जाएगा गरीब और अमीर में, ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जो निष्पक्ष भाव से दुनिया की सेवा करता है और आगे बढ़ता है, भगवान उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है। भगवान भी उसी का साथ देता है जो निष्पक्ष भाव से काम करने के लिए तैयार रहता है। आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।